बहुत गर्मी है। मैं यहाँ कैसे आई? कौन है? मिस्टर, क्या आप ठीक हैं? मुझे छोड़ो। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। देवियों और सज्जनों, नमस्कार। ये एयरपोर्ट का प्रसारण है। एंशियन एविएशन की ओर से सभी कर्मचारियों का स्वागत है सालाना मैच मेकिंग इवेंट में। मम्मी, इतने सारे हैंडसम अंकल, क्या आप एक ढूंढ सकती हैं हंग बेबी के डैडी बनने के लिए? हाँ बेबी, चिंता मत करो। मम्मी ने लुओनिंग आंटी से कहकर प्रोफाइल चेक कर ली है। आज यहाँ मिलने का वादा है सबसे हैंडसम कैप्टन के साथ। भरोसा रखो, मैं तुम्हारे लिए हैंडसम डैडी ढूंढूंगी। पेरेंट्स मीटिंग में जाने के लिए। तुम जांग सिंह हो ना? मैं तुम्हारा आज का डेट हूँ। शेर शून। क्या यह हैंडसम कैप्टन है? मम्मी, आपने स्कूल के कहे अनुसार एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड नहीं किया। मिस्टर शी, आप और ये फोटो काफी अलग दिख रहे हैं। ये नशे में मेरे सपनों वाला मैं हूँ। ज्यादा दीवानी मत होना, प्यार में पड़ जाओगी। तुम्हारी स्थिति के बारे में मुझे सब पता है। बिन ब्याही माँ, एयरपोर्ट पर सबसे छोटा काम मैकेनिक का। मुझ जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए थोड़ी कम हो तुम, पर कोई बात नहीं। बस इस नाजायज बच्चे को कहीं छोड़ दो और वादा करो 3 बेटे पैदा करने का। दहेज के लिए मैं तुम्हें दे सकता हूँ $1250। मिस्टर शी, मेरा बेटा नाजायज नहीं है। तमीज से बात कीजिए। हाँ बेबी, चलो यहाँ से। तुमने डैड के लिए हाँ की, तो मतलब शादी के लिए भी। चलो चलो चलो, रजिस्टर करते हैं, चलो। मेरी मम्मी को छोड़ो। हाँ बेबी, हाँ बेबी। मालिक, बड़ी मालकिन का आदेश है, आपको शामिल होना होगा आज के मैच मेकिंग इवेंट में। रास्ते से हटो। ली जी यान, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो। ली परिवार का इकलौता वारिस, वंश आगे बढ़ाना मुश्किल है। तुम 30 के हो गए हो। अगर शादी नहीं की तो ये सारी जायदाद कौन संभालेगा? माँ, मैं काम में व्यस्त हूँ, समय नहीं है। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अगर थोड़ी भी परवाह है तो 3 दिनों के भीतर मेरे लिए पोता लेकर आओ। 3 दिन? मैं ऐसा नहीं कर सकता। चलो। एयरपोर्ट से बच्चा किडनैप करूँ क्या? जल्दी चलो। मुझे मत खींचो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। हाँ बेबी। हैंडसम अंकल, क्या आप शादीशुदा हैं? अगर नहीं तो क्या आप मेरे डैडी बनेंगे? हाँ बेबी, क्या तुम ठीक हो? मम्मी, मैं ठीक हूँ। देखो, मैंने आपके लिए एक हैंडसम पति ढूंढा है। वाकई बहुत हैंडसम है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जाना पहचाना है। माफ करना, बच्चा नादान है, इसकी बातों पर ध्यान न दें। कोई बात नहीं, हंग बेबी बहुत प्यारा है। महीने के $3000 वाला एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड। तुम्हारे सस्ते बेटे ने अच्छा चुनाव किया है। सुरक्षा गार्ड में क्या बुराई है? वो तुमसे लंबा है, तुमसे ज्यादा हैंडसम है। तुम जैसे फोटोशॉप करने वाले धोखेबाज से कहीं बेहतर है।
क्या खूबसूरती से बिल भरते हैं। जयांग शिंगयू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं एविएशन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव हूँ। सालाना लाखों डॉलर की सैलरी है। देखा तुमने ये सूट, ये घटिया गार्ड अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाएगा। मेरे मालिक की ये शर्ट डायर के चीफ डिजाइनर ने खुद डिजाइन की है। इसकी कीमत 10 लाख डॉलर से ज्यादा है। कुछ लोगों की आंखें ही नहीं होती। अमीर होने से क्या होता है? पैसा सब कुछ नहीं होता। तुम पैसे से नहीं खरीद सकते शादी और प्यार। तुम जो दिन भर गंदी फैक्ट्री में रहती हो, एक मैकेनिक, तुम्हारी क्या औकात मुझसे प्यार की बात करने की। जयांग शिंगयू, मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक एग्जीक्यूटिव के तौर पर तुम्हें हुक्म देता हूँ, अभी मेरे साथ शादी रजिस्टर करने चलो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। सिविल कोड के अनुसार धारा 1041 के तहत हर किसी को हक है अपनी मर्जी से शादी करने का। तुम्हें उसे मजबूर करने का कोई हक नहीं है। मुझ पर ये कानून मत झाड़ो। तुम घटिया गार्ड, अगर फिर से दखल दिया तो मैं तुम्हें भी देख लूंगा। बार बार घटिया गार्ड कह रहे हैं। तुम्हें सच में लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता? लाइक हैंडसम अंकल, आप कमाल हैं। घटिया गार्ड, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब वहां खड़े क्या देख रहे हो? इसे पकड़ो और ले जाओ। आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, वरना बेहतर होगा कि तुम अभी चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुसीबत में पड़ो। मैं ठीक हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये सुरक्षा गार्ड तुम्हारी बात क्यों मान रहे हैं? हैं? मम्मी, आप नहीं समझेंगे। ये सुरक्षा गार्ड अंकल पापा के भाई जैसे हैं और भाई हमेशा अपनों का साथ देते हैं। क्या सच में? अगर हांग बेबी ने कहा है तो ऐसा ही होगा। औपचारिक रूप से परिचय देता हूँ, मेरा नाम ली सियान है। मैं 30 साल का हूँ, इस एयरलाइन में काम करता हूँ। मेरा कभी कोई अफेयर नहीं रहा और ना ही मेरी शादी हुई। घर में मेरी बूढ़ी माँ है, मैं इकलौती संतान हूँ। जहां तक बचत की बात है, 500 अरब डॉलर। 5,000 एक ही सही। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी मम्मी का नाम जयांग शिंगयू है। वो 28 साल की हैं। अगर आप उनसे शादी करेंगे तो आपको मेरे जैसा प्यारा और समझदार बच्चा मिलेगा। हांग बेबी, ब्लाइंड डेट ऐसी नहीं होती। हाँ, ये ब्लाइंड डेट नहीं है। चलो अच्छा है, मुझे लगा कि तुम बच्चे की तरह मजाक कर रहे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? लेकिन हांग बेबी, 3 दिन बाद पेरेंट्स मीटिंग है। क्या तुम एक हैंडसम कैप्टन को डैडी नहीं बनाना चाहते थे? असल में मैं मम्मी, अमीर आदमी भरोसेमंद नहीं होते। हांग बेबी बस आपकी खुशी चाहता है। छोड़ो इसे। अगर अभी अपनी असली पहचान बताई तो वो डर जाएंगे। मिस्टर ली, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप दोनों थोड़ा करीब आइए। ठीक है, थोड़ा और प्यार से मुस्कुराइए। कैमरे की तरफ देखिए। सोचा नहीं था कि मैं सिर्फ एक बार मिले इंसान से झटपट शादी कर लूंगी। पति, आपके पास पायलट लाइसेंस कैसे आया? धत्तेरे की, मैंने इतनी जरूरी चीज कैसे गिरा दी? ये मेरा नहीं है, ये मास्टर ली का है। मैं उनके लिए सुरक्षा गार्ड हूँ। अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। वैसे एक सुरक्षा गार्ड होकर तुम दिन भर काफी हैंडसम लगते हो। जो नहीं जानते उन्हें तो लगेगा कि तुम किसी बड़े घर के मालिक हो। डैडी, मैं आपको एक राज बताता हूँ। असल में मेरी मम्मी पहले एक खूबसूरत कैप्टन थी। उन्होंने मेरे लिए मैकेनिक बनना स्वीकार किया। तीन बार की पायलट चैंपियन, लगातार 2 सालों तक बेहतरीन कैप्टन चुनी गई।
जयांग शिंग्यू, क्या तुम वाकई इतने शानदार करियर को छोड़ एक सिंगल मदर बनना चाहती हो? चेयरमैन, आपका भरोसा तोड़ने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं अनाथ हूँ। ये बच्चा ही मेरा इकलौता अपना है। मुझे इसे जन्म देना ही होगा। जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हारी काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। अगर तुम चाहो तो निचले स्तर पर काम जारी रख सकती हो। मम्मी ने मैकेनिक बनकर भी कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा और कई सारे सर्टिफिकेट भी हासिल किए। कल नई तिमाही के लिए पायलटों का चयन होना है। तुम इतने काबिल हो, क्यों ना अपना रिज्यूमे भेजकर देखो। लेकिन मुझे 5 साल फ्लाइंग किए हुए हो गए हैं। हेंगशन एविएशन मुझे दोबारा काम पर क्यों रखेगा? शायद बात बन जाए। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा। डैडी सही कह रहे हैं। मम्मी, हांग बेबी आपके साथ है। ठीक है, फिर मैं आप दोनों की बात मानती हूँ। जांग शिंग्यू का एक रिज्यूमे तुम्हारे ईमेल पर आया है, उसे पास कर दो। सच में कामयाबी मिल गई। सुनो, मैं सफल हो गई। एचआर विभाग, मेरा रिज्यूमे पास हो गया। बधाई हो। आज रात मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा, बस जश्न मनाने के लिए। ठीक है, तो आज थोड़ा खर्च करते हैं। एक टैक्सी लेते हैं। नहीं, मेरे पास अपनी कार है। तुम्हारे पास कार भी है? क्या सुरक्षा गार्ड की नौकरी इतनी अच्छी है? ओल्डिन से कहा था साधारण कार ढूंढने को, पर ये तो बहुत ही साधारण है। पत्नी, क्या ये कार बहुत पुरानी है? नहीं तो मुझे ये अच्छी लगी। चलो। अब चलो, निकलते हैं। लुओनिंग, तुमने तो वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें $30,000 दूं तो तुम जयांग शिंग्यू की शादी मुझसे करा दोगी। वो कहाँ है? चिंग्यू को पहले ही मैंने बर्बाद कर दिया था। कोई उसे नहीं चाहता था। मुझे नहीं पता था कि वो एक घटिया गार्ड को लाएगी तुम्हें नीचा दिखाने के लिए। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं मिस्टर शे, आप गुस्सा मत होइए। वो तो बस एक घटिया गार्ड है। आप तो एक एग्जीक्यूटिव हैं। बस एक इशारे की बात है। फिर जयांग शिंग्यू से क्या डरना। हेलो। शेषुन, क्योंकि तुमने उसे नाराज किया जिसे नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से सूचित करता हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है। क्या तुम नीच औरत? पत्नी भी गई, नौकरी भी गई। धोखेबाज, मेरे पैसे वापस करो वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मिस्टर शे, पत्नी गई तो दूसरी मिल जाएगी। लेकिन जयांग शिंग्यू ने जो अपमान किया, क्या आप उसे बर्दाश्त करेंगे? क्या तुम्हारे पास उसे सबक सिखाने का कोई तरीका है? बिल्कुल। जो नहीं जानते वो सोचेंगे कि आप सगे पिता और बेटे हैं और मैं कोई अजनबी हूँ। मम्मी, आपको हांग बेबी पर भरोसा करना चाहिए। हांग बेबी का चुनाव कभी गलत नहीं हो सकता। वैसे मुझे अभी तक नहीं पता कि हांग बेबी के सगे पिता कौन है। मेन एक अजनबी के साथ कैबिन माइंड कैसे सो गई। अगर ये बात बाहर गई तो मेरा काम खत्म हो जाएगा।
मुझे याद नहीं है। आज रात अंधेरा बहुत था, इसलिए मेन चेहरा नहीं देखा। उस घटिया आदमी ने मेरी मम्मी को परेशान किया। हांग बेबी यूज कभी भी माफ नहीं करेगा। क्या ये जयंग शिंग्यू नहीं है और उसका वो नजायज बच्चा? पतिदेव, क्या आपको बुरा लगेगा कि हांग बेबी आपका अपना सगा बच्चा नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे तो हांग बेबी बहुत पसंद है। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर हांग बेबी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरी किस्मत जरूर बहुत अच्छी होगी जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा होगा। यूएस की सैलरी भी ज्यादा नहीं है। मुझे पहले बिल भरना चाहिए। पार्टी डे, आप लोग खाइए, मैं जरा वॉशरूम जाती हूँ। ठीक है, संभल कर जाना। जयंग शिंग्यू, हम जैसी $3,000 कमाने वाली मैकेनिक। क्या इस वेस्टर्न रेस्टोरेंट मैं नहीं सकती हो? तुमसे मतलब नहीं। मैं ये तुम्हारे भाले के लिए कह रही हूँ। तुम एक सिंगल मदर हो, तुम्हारी कमाई पक्की नहीं है। इतना खर्च करोगी तो हांग बेबी की पढ़ाई का क्या होगा? मेरे मामले में दखल मत दो। अब मेरी शादी हो चुकी है, इसलिए आगे से मुझे किसी धोखेबाज से मत मिलवाना। मैं तुम्हें कैसे धोखा दिया? शाहिद की उम्र थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके पास पैसा और ताकत है। तुमने एक घटिया गार्ड से शादी की। यूज पेरेंट्स मीटिंग में ले जाओगी तो क्या हांग बेबी किंडरगार्टन में तार उठा कर जी पाएगा? जयंग शिंग्यू, एक माँ होने के नाते तुम इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। तो शायद तुम्हें निराशा होगी। हांग बेबी बहुत खुश है अपने खुद के चुने हुए पापा से। पूरा परिवार हाई बेवकूफ है, इनका कुछ नहीं हो सकता। छोड़ो, एब जो होना था हो गया, तुम्हारी मर्जी है। मेरे पति के चाचा जी इस किंडरगार्टन के प्रिंसिपल हैं। हम साथ में काम करते, इसलिए मैं उनसे कह दूंगी कि हांग बेबी का थोड़ा ध्यान रखें। मुझे कल कुछ काम है, इसलिए हम पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जाएंगे। क्यों? मैं तुम्हारे लिए अच्छा अगर दूंगा, बट हमने मना कर दिया। एब पछतावा हो रहा है। जाएंगे। मैंने सुना है हमारा हांग बेबी क्लास मॉनिटर भी है। इतने होनहार बेटे के लिए ह्यूमन पेरेंट्स मीटिंग में जरूर जाना चाहिए। इस आदमी को शायद मैंने पहले कहीं देखा है। ये तो ली शाव है। वो ली शाव का सुरक्षा गार्ड है ना? वो दिखने में तो काफी अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि जयांग शिंग्यू ने शेष उनके बजाय एक सुरक्षा गार्ड से शादी करना चुना। तो फिर ये तय हो गया है, कल किंडरगार्टन में मिलते हैं। जयांग शिंग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? कल के दिन मैं तुम्हारे बेटे को उसके सहपाठियों के सामने कभी सिर नहीं उठाने दूंगी। मालिक, लुओनिंग के पति जी शाओ है। जी हवा दे। कभी आपके पिता के ड्राइवर थे। आपके पिता के निधन के बाद से उन्होंने निजी लाभ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने हैंगशन एविएशन किंडरगार्टन की स्थापना की, जिसे उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। किंडरगार्टन के इन वर्षों के वित्तीय खर्चों की जांच करें। जी मालिक। ऐसा लगता है कि किंडरगार्टन जाना ही पड़ेगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि रेस्टोरेंट का मालिक 90% की छूट दे। क्या मेरी पोल खुल गई है? क्या हुआ? क्या रेस्टोरेंट बहुत महंगा है? नहीं पतिदेव, क्या मैं और हांग बेबी कल की पेरेंट्स मीटिंग इससे छुट्टी ले लें? क्या बात है? अगर कोई मुझे परेशान करे तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हांग बेबी को कोई दुख हो। मम्मी दुखी मत होइए। हांग बेबी को बुरा नहीं लग रहा है। मेरे पास मम्मी है, इसलिए मैं सबसे खुश बच्चा हूँ। डरो मत, मैं हूं ना। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करे। चलो, हम कुछ अच्छे कपड़े चुनते हैं। ध्यान से सुनो, मालिक अभी आने वाले हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि उनकी पहचान उजागर न की जाए। जी। हमारे खास मेहमानों का स्वागत है। पतिदेव, मेरी तनख्वाह से हांग बेबी की स्कूल फीस भी भरनी है। ये जगह बहुत महंगी है, मैं इसे नहीं खरीद सकती। चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ डैडी, लूट अपाट करना गैर कानूनी है।
आप तीनों बहुत भाग्यशाली हैं। आज हमारी दुकान की सालगिरह है। दुकान में आने वाले 99वें प्यारे जोड़े के रूप में आपको एक फैमिली सेट मुफ्त मिलेगा। कृपया यहाँ आए। मुझे लगता है कि कुछ कमी है। मैं तुम्हें अपनी लोकेशन भेज, एक सेट पेरेंट चाइल्ड कैप्टन सूट ले आओ, और हाँ, शाइनिंग स्टार मेडल भी साथ लाना। मालिक, वो तो ली परिवार की विरासत है। 10 मिनट। इसे कपड़ों के साथ तैयार रखो। वाह निंग निंग, क्या ये तुम्हारा बेटा है? इतनी छोटी उम्र में इतना हैंडसम। आओ आंटी के पास आओ। मुझे मत छुओ, बहुत गंदा है। माफ करना, मेरे बेटे को सफाई बहुत पसंद है, उसे दूसरों का छूना पसंद नहीं है। अमीर घरों में पले बच्चे ऐसे ही होते हैं। निंग निंग, उसका ये ब्रोच दिखने में बहुत शानदार है, पक्का बहुत महंगा होगा। बस अलमारी से यूं ही उठा लिया, मुझे इसकी कीमत याद नहीं है। ये ब्रोच मिलान फैशन शो का लेटेस्ट डिजाइन है। इसकी कीमत $3 मिलियन से शुरू होती है। एक छोटे बच्चे के लिए $3 मिलियन की एक्सेसरी। निंग निंगा, तुम सच में बहुत अमीर हो। जयांग शिंग्यू अभी तक क्यों नहीं आई? आज आने वाले सभी माता पिता फॉर्मल कपड़ों में होने चाहिए। वो तो एक मैकेनिक है, उसके पास कपड़े खरीदने के पैसे कहाँ? क्या वो अपनी मैकेनिक वाली ड्रेस में आएगी? शुक्र है कि मेरे पास ऐसे शर्मनाक माता पिता नहीं हैं। ये किस बड़े अधिकारी की पत्नी और बच्चा है, कितने रईस लग रहे हैं। इस बच्चे ने जो ब्रोच पहना है वो तो शाइनिंग स्टार मेडल है। कैसा शाइनिंग स्टार मेडल? ये मिंग मिंग वाले से बेकार है, पक्का सस्ता होगा। कितनी छोटी सोच है। ये ब्रोच पिछली सदी के 90 के दशक का है। ये दुनिया का पहला एविएशन ब्रोच है, असली हीरो से जुड़ा हुआ। ये एक सम्मान पदक है, एक अनमोल खजाना। अनमोल खजाना? क्या मजाक कर रही हो? ये ब्रोच हमेशा से ली परिवार के पास था। क्या ये बच्चा हमारे हेंगशन एविएशन का नन्हा मालिक है? जयांग शिंग्यू का बच्चा ली परिवार का वारिस कैसे हो सकता है? बकवास है ये। नमस्ते दोस्तों और टीचरों, मेरा नाम जयांग घांग है। यह मेरी मम्मी है, जयांग शिंग्यू। ये तो हमारी कंपनी की मैकेनिक जयांग शिंग्यू है। हे भगवान, कैप्टन की वर्दी में वो कितनी कूल लग रही है। बिल्कुल सही। मेरी मम्मी सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि पहले एक असली कैप्टन भी थी। ये बच्चा प्यारा तो है ही, बातें भी मीठी करता है। काश ये मेरा होता। हाँ, सही कहा। शिंग्यू, उसका ये ब्रोच बहुत सुंदर है। कहाँ से मिला? सिर्फ सुंदर ही नहीं, चेन टीचर ने कहा कि ये अनमोल है और ली परिवार का है। मुझे हैरानी है, तुम्हें इतनी कीमती चीज कहाँ से मिली? पूछने की क्या बात है, पक्का चुराया होगा। हमने चोरी नहीं की। ये तब मिला जब हमने कपड़े खरीदे। दुकानदार ने इसे मुफ्त में दिया था।
ये नामुमकिन है। हेंगशन एविएशन की सालगिरह पर मैंने चेयरमैन के घर पर असली चीज देखी थी। ये ब्रोच बाद में हमेशा बंद रहा, ली परिवार की तिजोरी में, फिर कभी नहीं दिखा। बाजार में आना तो दूर की बात है। लगता है सस्ता माल खरीदा है। कितनी बेशर्म है, नकली ब्रोच पहनकर सम्मान पदक होने का नाटक कर रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये सम्मान पदक है। जाहिर है तुम खुलकर नहीं कहोगी। तुम्हें लगा हम पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए फायदा उठाकर दिखावा करना चाहती थी। शिंग्यू, गरीब होने का मतलब गिरना नहीं है। झूठ बोलने की आदत बच्चे को बिगाड़ देगी। जैसे माँ बाप होते हैं वैसा ही बच्चा होता है। चेंग टीचर, बुरा बच्चा क्लास मॉनिटर नहीं बन सकता। जयांग शिंग्यू जी, जयांग हांग क्लास में हमेशा अच्छे नंबर लाता है, पर आपके इस धोखे के कारण मुझे सोचना पड़ेगा जयांग हांग को मॉनिटर पद से हटाने के बारे में। सबसे माफी चाहती हूँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कृपया हांग बेबी पर गुस्सा न निकालें। आज जो हुआ वो गलतफहमी है, इसमें मेरी माँ की गलती नहीं है। आप उन्हें परेशान नहीं कर सकते। सच सबके सामने है, फिर भी तुम मान नहीं रहे। हांग बेबी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? बच्चा तो आखिर मासूम है, चाहे जो भी हो, बच्चे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलने की आदत, अगर सही शिक्षा नहीं दी तो बड़ा होकर समाज को नुकसान पहुंचाए। बिना मार के सुधार नहीं होता। ऐसे खराब व्यवहार वाले बच्चे को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहिए। हांग नहीं। बेबी को चोट मत पहुंचाओ। मेरी माँ को मत मारो। अपने दिखावे के लिए अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया तो माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हो। मेरा ब्रोच मुझे वापस दो। हांग बेबी, हांग बेबी, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे लोगों को हाथ लगाने की। मास्टर ली, माफ करना पत्नी, रास्ते में जाम था, तुम्हें बहुत सहना पड़ा। प्रिय, हांग बेबी घायल है। अस्पताल ले चलो। जयांग शिंग्यू, तुम फिर झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे बेटे को धक्का दिया था, उसे चोट कैसे लग गई? मेरे पास बहस का समय नहीं है, रास्ते से हटो। इतना गुस्सा क्यों? कुछ घटिया बॉडीगार्ड लाकर हमें डराने की कोशिश कर। क्या अब तुम खुद को ताकतवर समझती हो? वैसे हमारी शिंग्यू और बॉडीगार्ड्स का पुराना नाता है। क्या? शिंग्यू का झटपट शादी वाला पति हमारी हेंगशन एविएशन का सुरक्षा गार्ड है। उसने इतने अच्छे कपड़े पहने, मुझे लगा कि वह किसी अमीर खानदान की बहू होगी, लेकिन उसका पति सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। गरीब है तो क्या हुआ, चरित्र भी अच्छा नहीं है, इतना प्यारा बच्चा है। कितने अफसोस की बात है, ऐसे माता पिता मिले हैं। सही कहा आपने। जिमिन को देखो, कितने अच्छे संस्कार दिए। बच्चों को अमीरी में पालना चाहिए। ये ब्रोच किसने तोड़ा है? मैंने गिराया तो क्या हुआ? हम भी इसमें शामिल थे, तो क्या हुआ? क्या पैसे देने होंगे? बिल्कुल पैसे देने होंगे। यह सिर्फ एक नकली ब्रोच है। यह तो मेरे विदेशी स्नैक्स के बराबर भी नहीं है। $150 काफी है ना? समझो मैंने एक निवाला कम खाया। यह ब्रोच शाइनिंग स्टार मेडल है, दुनिया में सिर्फ एक है। इसकी कीमत करोड़ों में। क्योंकि आप तीनों ने मिलकर इसे तोड़ा है, हर कोई 33 मिलियन देगा, बाकी पैसे मैंने छोड़ दिए। क्या मजाक कर रहे हो? मेरे बेटे को फंसा रहे हो? क्या तुम पागल हो? पूरा दिन सुरक्षा चौकी में फालतू बैठे रहते हो। ऐसी बेकार जिंदगी से तंग आ चुके हो क्या? नकली ब्रोच से ठग रहे हो, नया अमीर बनना चाहते हो। ऐसे अनपढ़ और बिना डिग्री वाले गार्ड से बात करना मुश्किल है। क्या तुम्हें पता है कि मानहानि के लिए पैसे देने पड़ते हैं? धोखेबाजों के लिए पुलिस को बुलाओ। पुलिस अंकल इसे देख लेंगे। सुनो, हांग बेबी अस्पताल में है, शायद हमें इस मामले को यहीं छोड़ देना चाहिए। चिंता मत करो, दोस्त हांग बेबी के साथ वो ठीक है, लेकिन इस ब्रोच के लिए इन्हें पैसे देने ही होंगे। जी मिंग, तुम और जयांग हांग दोस्त हो, इतने कठोर मत बनो। वो अभी छोटा है, अगर माता पिता नहीं रहे तो उसे अनाथालय जाना होगा। ठीक है, मिंग मिंग चेंग टीचर की खातिर हम इसे माफ कर देते हैं। जयांग शिंग्यू, जल्दी से अपने इस घटिया गार्ड पति को ले जाओ।
वरना तुम्हारे बेटे को निकाल देंगे। चैंग टीचर, मुझे याद है कि आप 30 साल से विमानन में हैं। आपने कई बड़े लोगों की कीमती चीजें देखी हैं। जरा ध्यान से देखिए कि ये ब्रोच असली है या फिर नकली। अभी चेंग टीचर ने इसे देख लिया है। ये ब्रोच नकली है। क्या आप खुद को शर्मिंदा करना चाहते हैं? जाग जाओ, नकली तो नकली है, चाहे 100 बार देख लो, ये सच नहीं हो जाएगा। चेंग टीचर का जीवन बेदाग है, उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। चाहे आप उन्हें धमकाएं, वो झूठ नहीं बोलेंगी। पतिदेव, मुझे सच बताओ, क्या ये ब्रोच असली है? ये असली है। तो स्टोर मैनेजर ने आपको इतनी कीमती चीज क्यों दी? आखिर आप कौन हैं? मैं बाद में समझाऊंगा। देखो, तुम्हें खुद यकीन नहीं कि ये असली है, फिर भी इसे हुबहू असली कह रही हो। जयांग शिंग्यू, मुझे तुम्हारे लिए दुख है। 3 साल पहले बूढ़े ने ठगा और तुम बिन ब्याही माँ बनी। मुश्किल से जिंदगी सुधरी थी और अब तुम्हें मिला है धोखेबाज पति। जैसा बर्तन वैसा ढक्कन। तुम जैसी गिरी हुई औरत को कभी अच्छा आदमी नहीं मिलेगा। नहीं, ये ब्रोच असली है। ये शाइनिंग स्टार मेडल है। नव हीरा पंख, रजत प्रकाश। मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ, ये असली शाइनिंग स्टार मेडल है। इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बना सकता इतनी उच्च गुणवत्ता वाली नकल। हे भगवान, तुम लोगों ने इसे बर्बाद कर दिया। इतने कीमती रत्न को तुम सब ने अनर्थ कर दिया। ये असंभव है। चेंग टीचर, आपने पक्का गलत देखा होगा। ये दोनों पति पत्नी बस मामूली कर्मचारी हैं। इनके पास कैसे हो सकता है इतना कीमती बैज? बिल्कुल, अभी मिंग मिंग ने खुद कहा था कि ये बैज स्टोर मैनेजर ने दिया है। स्टोर मैनेजर भला क्यों बिना किसी वजह के उसे इतना कीमती बैज देगा? चेंग टीचर को नेकी की जीत दिखानी चाहिए। आप किसी के दबाव में आकर जयांग शिंग्यू को बचा नहीं सकते। अगर ये असली बैज है और अब ये टूट गया है तो इसकी भरपाई कैसे होगी? हर एक को $30 मिलियन देने होंगे। ये तो सबको कंगाल कर देगा। अगर इतना पैसा नहीं चुकाया तो शायद काली सूची में डाल दिए जाएंगे। चेंग टीचर, इस बारे में मजाक मत कीजिए। मैं अपनी जान की कसम खाता हूँ, ये बिल्कुल सच है। आपने सम्मान पदक को नुकसान पहुंचाया है। आपको जेल जाना होगा। मुझे समझ आ गया। चेंग टीचर हमेशा पक्षपाती रहती हैं। जयांग हांग, तुम पक्का उसके माता पिता को बचा रहे हो? चेंग टीचर, मिंग मिंग भी आपकी छात्रा है। आप इतनी पक्षपाती हैं? क्या आपने उन दोनों से रिश्वत ली है? तुम लोग बिल्कुल ना समझो। गलती सुधारने के बजाय दूसरों पर झूठे आरोप लगा रहे हो। अब कानूनी नोटिस मिलने का इंतजार करो। अगर तुम मुझे बदनाम करो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चेंग टीचर को बदनाम करने की? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? मेरी ऐसी कोई औरतों पर हाथ न उठाने की आदत नहीं है। अगर तुम पैसे नहीं चुका सकते तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पुलिस भी तथ्यों पर ध्यान देती है बिना किसी वजह के। तुम्हारे पास भला कैसे इतना कीमती पदक हो सकता है? वैसे भी पुलिस बुलाने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। चेंग टीचर ने कहा है कि ये ब्रोच ली परिवार का है। तुमने इसे पक्का ली परिवार से चुराया है। सही कहा, मुझे यकीन नहीं होता। क्या तुम अब भी झूठ बोलोगे कि तुम ली खानदान के बड़े वारिस हो? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ही हूँ। बोली परिवार के वारिस हैं। क्या ये सच है? क्या तुम सच में ली खानदान के बड़े वारिस हो? नहीं, क्या मजाक है। हैंगशन एविएशन के बड़े वारिस सुरक्षा गार्ड का काम कर रहे हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अभी पुलिस को बुला सकते हो, लेकिन प्राचीन वस्तुओं को तोड़ना सिर्फ हर्जाना देने जितना आसान नहीं है। इसके लिए जेल भी हो सकती है। ये तो अविश्वसनीय है। जयांग शिंग्यू ने सबसे अमीर व्यक्ति के घर शादी की है। कितना मजाकिया है। मेरे पति और ली शाओ कल ही साथ में खाना खा रहे थे। तुम किसी का भी नाम लेकर धोखा दे सकते थे, लेकिन ली शाओ बनने की कोशिश करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ। अभी के अभी माफी मांगो, वरना मैं अभी मास्टर ली को यहाँ बुलाकर सब सच साबित कर दूंगी। यहाँ क्या शोर मचा रखा? चाचा जी, आप सही समय पर आए। आप एयरलाइन के शेयर धारक हैं और किंडरगार्टन के प्रिंसिपल भी आप ली शाओ को जरूर जानते होंगे। यहाँ कोई ली शाओ बनकर हमसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। आपको मेरा साथ देना ही होगा। अच्छा, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मास्टर ली की पहचान चुराने की कोशिश करे? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? यही है वह।
ली सियान यहाँ हमारे किंडरगार्टन में कैसे आए? अगले महीने बोर्ड चुनाव का नया दौर। इससे पहले मैं किसी को भी अपनी योजना खराब नहीं करने दे सकता। आज किंडरगार्टन की पेरेंट्स मीटिंग है। इतने अच्छे दिन पर तुम यहाँ क्या पागलपन कर रहे हो? चाचा जी, आपने मुझे क्यों मारा? ये तो बुरा हुआ। क्या जयांग शिंग्यू का पति सच में मास्टर ली है? ली शाओ, ये बैज लुओ निंग के बेटे ने तोड़ा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हर्जाना तो उसे ही भरना होगा। हाँ, लुओनिंग, अपनी गलती की जिम्मेदारी खुद लो, हमें इसमें मत घसीटो। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने पहले तुम दोनों को कितने फायदे दिए हैं? वे छोटे मोटे फायदे $30 मिलियन के बराबर नहीं है। वैसे भी तुम्हारा परिवार अमीर है, थोड़ा हर्जाना देने से क्या फर्क पड़ता है? चिंग्यू, हम साथ काम करते थे। मिंग मिंग और तुम्हारा बेटा सहपाठी हैं। कृपया हमारी मदद करो। जब तुम मुझे परेशान कर रही थी, क्या तब तुम्हें मुझ पर दया आई थी? जयांग शिंग्यू, मुझे मजबूर मत करो। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारे इस नए पति को पता चले कि तुम्हारे बेटे के सगे पिता आखिर कौन है? मुझे सच में नहीं जानना। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो पुलिस को बुलाओ, उन्हें इसे संभालने दो। तुम वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से पैसे चुकाओ। मम्मी, प्लीज पैसे दे दो, मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता। यह बहुत शर्मनाक है। ठीक है, मैं पैसे दूंगी। मैं अभी अपने पति को फोन करती हूँ। सुनिए, मिंग मिंग के किंडरगार्टन में समस्या है। क्या आप एक $100 मिलियन भेज सकते हैं? तुम पागल औरत, बच्चे की मीटिंग के लिए है। 100 मिलियन? क्या तुम मरना चाहती हो? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें सच में परेशान किया जा रहा है। पापा, मुझे बचाइए, वे मुझे ले जाना चाहते हैं। चिंता मत करो बेटा, मैं अभी पैसे भेजता हूँ। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए, क्या अब तुम हमें जाने दोगे? सच में पैसे हैं। लगता है इन सालों में उन्होंने हैंगशिन एविएशन से काफी लूटा है। शाइनिंग स्टार मेडल तोड़ दिया और सिर्फ पैसे देकर बचना चाहते हो। ये इतना आसान नहीं होगा। सही कहा। आप जैसे बुरे चरित्र वाले माता पिता अगर बाल पता चला तो ये हमारे किंडरगार्टन का नाम खराब करेगा। प्रिंसिपल होने के नाते मैं घोषणा करता हूं कि आपका बच्चा अब यहाँ कभी नहीं आएगा। मम्मी, कुछ कीजिए, मैं स्कूल नहीं बदलना चाहता। बिल्कुल सही, गलती करने पर सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ से चले जाओ। क्या और बेइज्जती करानी है? मिंग मिंग, मिंग मिंग, क्या तुम सच में ली परिवार के मालिक हो? हैंगशिन एविएशन के वारिस? अगर मैं वो होता तो तुम क्या करते? मैं एक सिंगल मदर हूँ। आपकी इस हैसियत के साथ मैं आपके काबिल नहीं हूँ। बेहतर होगा कि हम तलाक ले लें। लगता है शिंग्यू को अभी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं। अपनी पहचान के बारे में फिर कभी मौका ढूंढूंगा। तुम क्या फालतू सोच रही हो? मैंने तो उन्हें बस बेवकूफ बनाया था। ली शाओ प्रिंसिपल को जानते हैं, इसलिए प्रिंसिपल ने मेरा मान रखा। मेरे पास पैसे हैं या नहीं क्या तुम नहीं जानते? तो फिर उस बैच का क्या मामला है? धोखाधड़ी करना गैरकानूनी है। वो मास्टर ली ने मुझे उधार दिया था। अच्छा हुआ उन्होंने हर्जाना दे दिया, वरना मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या जवाब देता। क्या तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझसे और हांग बेबी से कभी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है? मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। हांग बेबी अभी भी अस्पताल में है। चलो हम उससे मिलने चलते हैं। मालिक का स्वागत है। जंगशिंग पीपुल्स हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। ये अमीर लोग वाकई नखरेबाज होते हैं। एक मामूली चेकअप के लिए भी इतने सारे लोगों के स्वागत की जरूरत है। भैया, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ऑफिस के सहकर्मी हैं। ओह, यही ली परिवार के वारिस हैं। मैंने वो ब्रोच इन्हीं से उधार लिया था। अच्छा, तो ये बात है। मास्टर ली, ब्रोच देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे खेद है, वो टूट गया है। ये $100 मिलियन का मुआवजा है। कृपया इसे रख लीजिए। ये तो अचानक मिला खजाना है।
ज्योतिषी ने सही कहा था, मेरी किस्मत चमक रही है। कोई बात नहीं, हमारे पास कीमती चीजों की कोई कमी नहीं है। हमें कुछ बात करनी है, तुम पहले चलो, मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ। आह, ठीक है। ये मेरे लिए नहीं था। धन की किस्मत नहीं तो प्यार की तो होगी। भैया, क्या आप आजकल किसी को डेट कर रहे हैं? क्या वो लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? नहीं। नहीं, वो इतनी खूबसूरत है और आपने कोशिश नहीं की। आपकी पसंद कैसी है? अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो क्या आप मुझे उसका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं? प्लस क्या सोच रहे हो? वो मेरी पत्नी है। क्या तुम्हारी शादी हो गई? ये कब हुआ? 3 दिन पहले। झटपट शादी? इतना रोमांचक? बकवास बंद करो। वैसे तुम अस्पताल में क्या कर रहे हो? मैं यहाँ चेकअप के लिए आया था। वैसे भैया, मुझे हेंगशन एविएशन से नियुक्ति पत्र मिल गया है। मैंने खास तौर पर एचआर से मुझे आपके क्रू दल में भेजने को कहा। हम जल्द ही साथ में फ्लाइंग कर पाएंगे। ये तो अच्छा है, लेकिन तुम्हारी योजना काम नहीं आएगी। मैं शादी की छुट्टी पर हूँ, काम पर नहीं। छुट्टी? क्या ये वही काम का धुन है जिसे मैं जानता हूँ? शुक्र है कि यह सिर्फ मामूली चोट है। अगर कुछ गंभीर हो जाता तो मुझे जीवन भर पछतावा होता। मम्मी आप चिंता ना करें, हंग बेबी के साथ भले का भला होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है घर जाकर दवाइयाँ समय पर लेनी है। पत्नी हांग बेबी अब घायल है, उसे देखभाल की जरूरत। क्यों ना आज रात तुम मेरे यहाँ रहो? तुम्हारे यहाँ? तो क्या हम साथ रहने वाले हैं? यह ठीक नहीं लग रहा। हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, साथ रहना तो स्वाभाविक है ना? हाँ मम्मी, क्या आप शर्मा रही हैं? मैं बिल्कुल नहीं शर्मा रही। ठीक है, मैं चलूंगी। डैडी, आपका घर बहुत बड़ा है। सच में ये मेरे नाम पर सबसे छोटा घर है। ये सोफा मैंने पहले फर्नीचर मॉल में शायद देखा है। इसकी कीमत शायद $7 लाख है। ये सोफा मास्टर अली को नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। तो क्या ये घर भी वैसा ही है? ऐसा नहीं है, मैंने खुद कुछ पैसे बचाए और फिर 30 साल का लोन लिया। आप मुझसे नाराज तो नहीं होंगी? महंगा तो है, लेकिन कम से कम हमारा अपना घर है। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ लोन चुकाने में मदद करूंगी। तो हमारे नए घर का जश्न मनाने के लिए क्या आज रात हंग बेबी मम्मी और डैडी के साथ सो सकता है? हंग बेबी, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मम्मी डैडी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। हाँ बेबी। ओह नहीं, भूल गई कि घर पर एक आदमी भी है। मम्मी, आज के इंटरव्यू के लिए देर हो जाएगी। समझ गई, मम्मी अभी उठती है। चलो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हेंगशन एविएशन का कैप्टन इंटरव्यू हमेशा बहुत सख्त होता है। हालांकि छोटी मालकिन मिस जियांग का बायोडाटा वाकई पास हो गया है, लेकिन केवल आज के पायलट का चुनाव को पास करके ही वे आधिकारिक तौर पर शामिल हो सकती हैं। आज की प्रतियोगिता के लिए घबराना मत, कुछ भी हो तो फोन करना।
मुझे पता है। तो तुम भी काम पर वापस जाओ, वरना सुपरवाइजर पकड़ लेगा और परफॉर्मेंस कट जाएगी। ठीक है, शुभकामनाएं। चलती हूँ। पत्नी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। इस साल तुम पक्का एक पायलट बन जाओगी। शुक्रिया डार्लिंग, मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पक्का खरी उतरूंगी। निंग निंग, अगर तुम कैप्टन बन गई तो क्या तुम हमें अपने क्रू दल में ले जाओगी? मुझे भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट चाहिए। तो क्या अगली बार तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत करोगे? मैंने जांच करवाई है मास्टर ली। आजकल नाम छुपाकर हेंगशन एविएशन में कैप्टन है। उन जैसे बड़े आदमी किंडरगार्टन कैसे जा सकते हैं? तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है। तो ये बात है, एक घटिया गार्ड ने ली शाओ बनकर हमें धोखा दिया। निंग निंगा, तुम चिंता मत करो। जब हम जयांग शिंगयू से दोबारा मिलेंगे तो हम पक्का तुम्हारी तरफ से उसे सबक सिखाएंगे। क्या ये वही मैकेनिक बनने वाली जयांग शिंग्यू नहीं है? तुम एविएशन सेंटर में क्या कर रही हो? मैं यहाँ चयन प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ। 3 साल पहले तुम बिन ब्याही माँ बनी और हेंगशन एविएशन का नाम डुबोया। ये बात पूरी दुनिया जानती है। फिर तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? जरूर मैकेनिक की जिंदगी बहुत मुश्किल होगी। सारा दिन मेंटेनेंस हैंगर में कचरा बीनने वालों की तरह। हमारी तरह फ्लाइट अटेंडेंट जैसी चमक कहाँ। कोई काम छोटा नहीं होता। अगर हम मैकेनिक सुरक्षा का ध्यान न रखें तो तुम चैन से कैसे उड़ पाओगी? इतना शरीफा मत बनो। तुम हेंगशन एविएशन में हो क्योंकि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। बस मैकेनिक बनकर गुजारा कर रही हो ताकि उस बिन बाप के बच्चे को पाल सको। ऐसा मत कहो। चिंग्यू को शायद किसी ने धोखा दिया, तभी वो भटक गई। चिंग्यू, सिंगल मदर होना बहुत मुश्किल है ना? मैं तुम्हें $200,000 दूंगी, बस आज की प्रतियोगिता छोड़ दो। मुझे तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। मैं और मेरा बच्चा अब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कितनी जिद्दी है। एक गरीब और बदसूरत बूढ़े आदमी का बच्चा कितना अच्छा हो सकता है। किसी गैर मर्द का पैदा हुआ बच्चा और तुम्हें इस पर गर्व है। कितनी बेशर्म हो तुम। तुम लोग बहुत दयालु हो। ऐसी बेशर्म औरत के साथ तर्क करने का क्या फायदा? मालिक, ये आज के पायलट का चुनाव की सूची है। लुओनिंग यहाँ क्यों है? हाल के वर्षों में जी हवादे ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर कब्जा कर लिया है और कई चहेतों को भर दिया है। ये लुओनिंग भी शायद वैसी ही है। बुरा हुआ पत्नी खतरे में है। तुम क्या कर रहे हो? जयांग शिंग्यू का शरीर हमेशा से अच्छा था। वैसे भी वो बूढ़े आदमी के साथ सो चुकी है, तो मेरा देखना भी ठीक है ना? क्या तुम पायलट नहीं बने रहना चाहती? इन फटे कपड़ों में तुम एविएशन सेंटर कैसे जा सकती हो? एक पुराने सहकर्मी के नाते आओ इसकी मदद करते हैं। छोड़ो मुझे। एक बार जब ये बात बढ़ जाएगी, जयांग शिंग्यू को निश्चित रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस साल के चुनाव की विजेता केवल मैं ही हो सकती हूँ। मुझे मत छुओ। तुम बेशर्म हो, बूढ़े आदमी के साथ सोई हो। कपड़े बदलने में इतना नखरा क्यों? सही कहा, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। रुक जाओ। रुको। कर्मचारियों को सरेआम परेशान करना। हेंगशन ग्रुप क्या तुम्हें यही सिखाता है? तुम कौन होते हो? मैं एक मैकेनिक को सबक सिखा रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या मतलब? वो मेरी पत्नी है। तुमने उसे परेशान किया तो मैं बदला तो लूंगा ही। हैंडसम, इस औरत ने 3 साल पहले एक बूढ़े के साथ बिन ब्याही माँ बनकर बच्चा पैदा किया, तो तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है किसी और का सौतेला बाप बनने की? भले ही तुम सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हो, लेकिन कम से कम तुम्हारा चेहरा तो अच्छा है। अपनी बाकी की जिंदगी इस बेकार औरत पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्यों ना तुम मेरे बारे में सोचो। शिंग्यू बहुत अच्छी है। उससे मिलना मेरा सौभाग्य है। अगर तुमने फिर से उसे परेशान किया तो तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही होगा। इसे ले जाओ। आज उसके कंपटीशन में देरी मत करो। देखता हूं मुझे छूने की हिम्मत कौन करता है। मेरे चाचा जी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के शेयर धारक हैं। मुझे मत छुओ, मुझे आज कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तुम लोग मुझे निकाल रहे हो? तुम बस देखते जाओ। सुनिए जी श्याओ, अपनी पहुंच के लिए जाना जाता है। क्या इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? मैं ये सब संभाल लूंगा, तुम बस अपने कंपटीशन पे ध्यान दो। जी शुक्रिया। पायलटों के लिए अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। जयांग शिंग्यू 5 साल तक मैकेनिक रही है, शायद उसे कंट्रोल स्टिक चलाना भी नहीं आता होगा। पत्नी, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। बिल्कुल। जयांग शिंग्यू जैसी बेकार औरत तुमसे मुकाबला करने की हिम्मत करना खुद की मौत को बुलावा देना है। आप सब निश्चिंत रहें, जब मैं कैप्टन बन जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल जरूर रखूंगी। देखो, जयांग शिंग्यू सभी प्रतियोगियों में पहले स्थान पर है। प्रिय, पहले क्रू दल में जयांग शिंग्यू हमेशा मुझसे आगे निकलने की कोशिश करती थी। इस बार बड़ी मुश्किल से मैंने उसे क्रू दल से बाहर निकाला है। मैं उसे फिर से मेरा मौका छीनने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। चिंता मत करो, मैं अभी परीक्षक से संपर्क करता हूं। जयांग शिंग्यू का विमान जरूर दुर्घटनाग्रस्त होगा। रिपोर्टिंग कंट्रोल टावर, आगे अज्ञात बादल दिखे हैं, नीचे उतरने की अनुमति चाहिए। अचानक सिग्नल कैसे चला गया? रिपोर्टिंग कंट्रोल टावर, अब मैनुअल ड्राइविंग पर स्विच कर रही हूँ। आठ 806। सुन रहे हो तो जवाब दो। सुन रहे हो तो जवाब दो। क्या हुआ है? कंट्रोल सेंटर सिस्टम पर अज्ञात हैकर्स ने हमला किया है। 8806 से संपर्क टूट गया है। मुझे करने दो। शिंग्यो, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। 8806, तुम कैसी हो? रिपोर्टिंग कंट्रोल टावर, 8806 बादलों से सफलतापूर्वक निकल गया है, अब सुरक्षित उतर रहा है। 8806, सुरक्षित वापसी पर स्वागत है। उसे कभी किसी लड़की के लिए इतना फिक्रमंद नहीं देखा। आखिरकार अनहोनी हो ही गई। मिस जयांग, बधाई हो, आप इस पायलट का चुनाव की विजेता है। मैं पूरे क्रू दल की ओर से आपका स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, मैं मेहनत जारी रखूंगी। प्रिय पति, तुम वाकई मेरे लिए भाग्यशाली हो। सिर्फ कैप्टन ही तो बनी हो, इतना घमंड किस बात का? सही कहा, आखिरकार शादी तो एक बिना ताकत वाले घटिया गार्ड से की है। शादी की बात करें तो हमारी लुओनिंग की शादी बेहतर हुई। जी शाओ के चाचा जी हैंगशिन एविएशन के शेयर धारक हैं। हर साल कंपनी का मुनाफा $10 मिलियन से ज्यादा होता है। तुम लोगों को भविष्य में जी शाओ के रहमो करम पर रहना होगा। जयांग शिंग्यू को और मत चढ़ाओ, उसकी भी अपनी इज्जत है। सुनो, आज सब यहाँ है, परसों मेरा जन्मदिन है। सब लोग मेरे घर आना, मेरी बर्थडे पार्टी के लिए। निंगनिंगा,
हमेशा सुना था कि तुम एक निजी विला में रहती हो। क्या इस बार आखिरकार हमें दुनिया देखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल। जयांग शिंग्यू, परसों तुम्हें जरूर आना होगा। हम बहुत व्यस्त हैं, नहीं आ सकते। कितना निराशाजनक है। चलते हैं, मुफ्त का खाना पीना क्यों छोड़े। क्यों? जी शाओ हेंगशिन एविएशन में सिर्फ एक कैप्टन है, उसने पूरे $100 मिलियन का मुआवजा दिया, फिर भी उसके पास रहने के लिए निजी विला है। तो तुम्हें शक है कि दाल में कुछ काला है? तो क्या हुआ, फैसला किया या नहीं? आखिरकार आ रहे हो या नहीं? ठीक है, हम आएंगे। ये क्या पहनावा है तुम्हारा? कैसा है? बेटे ने चुना है, अच्छा लग रहा है ना? ओह नहीं, हांग बेबी के स्कूल जाने में क्या देर हो रही है, मैं उसे बुलाने जाती हूँ। रुको, बच्चे को मैंने पहले ही किंडरगार्टन छोड़ दिया है, लेकिन नाश्ता भी कर लिया है। तुम तो कमाल हो, एक पापा के रूप में तुम बहुत अच्छे हो। शुक्रिया पत्नी, मेरे हाथ का बना खाना चखो। क्या हुआ, क्या मेरा खाना तुम्हें पसंद नहीं आया? फिंग हंग? नहीं तो मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा, मैं ये सूप भी चखती हूँ। पतिदेव, तुम्हारे हाथ का सूप वाकई बहुत लाजवाब है, लेकिन अगली बार से इसे फिर कभी मत बनाना। सच में? मैं भी चखता हूँ। रुको, ये क्या चीज है? क्या ये इंसानों के खाने लायक है? फिंग हंग? एक भुनी हुई मछली लाओ, मशरूम चीज टोस्ट, फिले स्टेक, एक फ्रेंच सूप, आधे घंटे में तैयार करो, फिर इसे पैक कर दो। जल्दी जाओ, अभी तक गए नहीं। जी मालिक। कल पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदगी हुई थी, मुझे अपना सम्मान वापस पाना होगा। आइए, आप सभी का स्वागत है मेरी पत्नी की जन्मदिन पार्टी में। कितना बड़ा विला है। ये जांगछेंग का सबसे महंगा इलाका है। ये विला कम से कम $70 मिलियन का होगा। सजावट भी बहुत शानदार है। काश मेरे पास भी ऐसा शानदार विला होता। भले ही यह विला मास्टर ली के नाम पर था, लेकिन चाचा जी ने इसे मेरे नाम कर दिया है। ये बेवकूफ लोग फिर से मेरे हाथों की कठपुतली बनेंगे। जयांग शिंग्यू, अब जब तुम आ ही गई हो तो हमारे घर को अच्छे से देख लो, शायद बाद में तुम भी ऐसा ही एक घर खरीद सको। निंग निंग, तुम भी क्या मजाक करती हो? नौकरी करके ऐसा विला खरीदना, इसमें तो कई जन्म लग जाएंगे। कई जन्मों तक काम करना कितनी बदकिस्मती है। ये घर तुम्हारा है या नहीं, ये अभी तय नहीं है। ये घर जी श्याओ का नहीं है। क्या ये तुम्हारे सुरक्षा गार्ड पति का है? जांग शिंग्यू, इंसान को अपनी औकात पता होनी चाहिए। भले ही तुम्हें जलन हो कि लुओनिंग की शादी तुमसे बेहतर हुई है, पर तुम सच को झुठला तो नहीं सकती। सही कहा। एक सुरक्षा गार्ड महीने के बस $3000 कमाता है, वो इतना आलीशान विला कैसे खरीद सकता है? मुझे लगता है तुम बस लुओनिंग से जलती हो। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मुझे उससे कोई जलन नहीं है। बस डींगे हाँकते रहो। झूठ तो झूठ ही रहेगा, वो चाहे जितनी भी जिद करे, झूठ सच नहीं बन जाएगा। उसे बस अपनी जुबान चलाने दो। चलो अब अंदर चलते हैं। ये तो एक प्राचीन नीला कलश है। जल्दी से मेरी एक फोटो खींचो। तुम्हें अंदर आने की अनुमति किसने दी? मेरे पति, आपने कहा था कि
मास्टर ली को आप कुछ काम है और मुझे पहले आने को कहा। आप मुझसे भी पहले कैसे ए गए? मुझे भी उम्मीद नहीं। ली शाओ ने मुझे यहाँ भेजा। यही वो जगह है। ये विला मास्टर ली की निजी संपत्ति है। मैं यहाँ उनका सामान लेने आया हूँ। तो जी शाओ और लुओनिंग सच में झूठ बोल रहे थे। गातिया गार्ड, ये जीशाओ का विला है। जब अनहोन कुछ नहीं कहा तो तुम यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? बिल्कुल, तुम इस बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम इस विला के मालिक हो। कितने बेशरम हो। घातिया गार्ड, बिना अनुमति के मेरे घर में घुसना इस घर में घुसपैठ कहते हैं। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। क्या तुम्हें पता है जो नीला कलश उसने तोड़ा है वह मास्टर ली ने खुद एक दान नीलामी में खरीदा था। वह मिंग काल का कलश है। इसकी कीमत $30 लाख है। $30 लाख? जी श्याओ, सुना था कि तुम्हारी हेंगशिन एविएशन में पहचान है, पर ये नहीं पता था कि मास्टर ली से भी तुम्हारे ताल्लुक हैं। जी शाओ, मास्टर ली के साथ तुम्हारे रिश्ते इतने आके हैं, तुम मुझसे पैसे तो नहीं मांगोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मेरे तिजोरी माइन बहुत सारे संग्रह हैं। मैं इन ली शाओ को दूसरा दे दूंगा। सच में? तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो ताकि हम भी कुछ नया देख सकें? क्या देखना है? तुम सब बहुत लापरवाह हो। अगर तुमने मेरा संग्रह तोड़ दिया तो क्या तुम भरपाई कर पाओगे? मैं इतने सारे पुरानी चीजें कहां से लाऊंगा? क्या तुम मुझे मुश्किल में डाल रहे? क्या तुम संग्रह नहीं देखना चाहते? कितने सारे कीमती संग्रह हैं। ये कंगन बेहतरीन शाही हरा पन्ना है। इस तरह के शुद्ध बनावट वाले पन्ने नीलामी घर में कम से कम $10 मिलियन में बिकेंगे। वो बीच वाला कटोरा, इसकी बनावट बहुत महीन है, इसकी चमक बहुत सुंदर है। ये कम से कम 3000 साल पुरानी विरासत है। ये तो हद से ज्यादा अमीरी है। उससे कैसे पता कि चीजें कहाँ हैं? जी शाओ, क्या तुम हमें दिखाना नहीं चाहते या तुम्हें पता ही नहीं है कि संग्रह कहाँ रखा है? तुम्हें मेरे घर की चीजों को छूने किसने दिया? जल्दी से तिजोरी बंद करो। अगर ये संग्रह तुम्हारा है तो इसे खोलते क्यों नहीं और हमें दिखाते क्यों नहीं? या फिर ये विला तुम्हारा है ही नहीं? तुम्हारी क्या औकात है कि $100 अरब का संग्रह देख सको? बिल्कुल सही। ये सभी प्राचीन वस्तुएं अनमोल खजाना है। हम खुद भी इन्हें निकालने से कतराते हैं, कहीं इन्हें खरोंच न लग जाए, इसलिए बाहर नहीं निकालते। ठीक है, अगर संग्रह नहीं दिखा सकते तो मेहमानों की खातिरदारी तो करो। क्या मेहमानों को ऐसे ही खशा रखोगे? बस खाने की ही तो बात है। मैं अभी तुम्हारे लिए लाता हूं। जी शाओ, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुमने हमें अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित नहीं किया था? बिल्कुल। तुम मेहमानों का स्वागत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें हमारा जरा भी सम्मान करना आता है? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? ये चीजें आमतौर पर बटलर द्वारा संभाली जाती हैं। हम यहाँ अक्सर नहीं आते। जी शाओ, जल्दी से एक फोन करो और बटलर से पूछो। सही कहा कटिया गार्ड। मैं अभी बटलर को बुलाता हूँ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। क्या बात है, फोन उठाओ। जी शाओ, जब कोई झूठ बोलना शुरू करता है तो उसे छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। बेहतर होगा कि तुम हमें सच बता दो। तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? बस लाइन व्यस्त है। बटलर चेन अभी यहाँ आते ही होंगे। तभी फोन नहीं मिल रहा था। शायद वो हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बना रहे हैं। सब खात्मा। जी शाह, आज यहाँ कैसे आ गए? अब मेरी संपत्ति चोरी करने की बात कहीं पकड़ी न जाए। ये दोनों मिशेलिन 5 स्टार शेफ हैं। ये तो वाकई कमाल है। बिल्कुल, तुम्हारी खातिरदारी के लिए बहुत मेहनत की गई है। वे ब्लैक ट्रफल और कैवियार जी शाओ ने खास तौर पर फ्रांस से मंगवाए हैं। ब्लैक ट्रफल, वो तो स्वादों का सरताज है। सुना है कि एक ही $10,000 में बिकता है। $10,000? ये तो सोने से भी महंगा है। निंग निंग, तुम लोग वाकई बहुत अमीर हो। कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है। आओ आओ, सब लोग खाओ। क्या तुम्हें यकीन है कि ये तुम्हारे लिए है? ये
मेरे घर का बिला है। ये मेरे लिए नहीं बना है, तो क्या ये तुम्हारे लिए बना है? कुछ लोग गरीब होकर भी अकड़ दिखाते हैं, अपनी हैसियत तो देखो। सही कहा। मुझे लगता है कि वो गरीबी में पागल हो गया है। बस करो, अगर वे जिद्दी हैं तो उन्हें कम खाने दो। चलो हम खाते हैं, चलो। क्षमा करें आप सभी, ये खाना आप नहीं खा सकते। पर क्यों? ये खाना आप लोगों के लिए नहीं बना है। अगर हमारे लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? लुओनिंग, क्या तुमने किसी और दोस्त को भी बुलाया है? मेरे पति, आखिर ये सब क्या हो रहा है? जी शाओ, हम सब अपनी जरूरी मुलाकातों को छोड़कर यहाँ आए हैं। तुम्हें आज हमें इसका जवाब देना ही होगा। मुझे भी नहीं पता इस बूढ़े को अचानक क्या हो गया है। छोड़ो, जो भी हो, इज्जत जरूरी है। ओ बुड्ढे, क्या बकवास कर रहे हो? जी शाओ, बकवास बंद करो, जल्दी यहाँ से निकलो वरना सब बर्बाद हो जाएंगे। क्या बर्बाद? मुझे लगता है तुम बर्बाद हो, तुम्हें निकाला जाता है। दफा हो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तुम तमाशा करते रहो जब तक सब तबाह ना हो जाए। दफा हो जाओ। सब लोग इस बुड्ढे की बातों पर ध्यान न दें। ये बुड्ढा मानसिक रूप से बीमार है। मैंने इसे सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि इसने बचपन से मेरा ख्याल रखा था। छोड़ो, आज मूड खराब हो गया। चलो बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं। क्या तुम अभी जा रहे हो? तो फिर तुमने हमें अपने विला में क्यों बुलाया था? हाँ, हम यहीं खाना खा सकते हैं, बाहर जाने की क्या जरूरत है? मुझे इतनी भूख लगी है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। कल रात भारी बारिश हुई थी, छत से थोड़ा पानी टपक रहा है। मैनेजमेंट वाले मरम्मत के लिए आएंगे। मुझे लगा कि इससे सबका मजा खराब होगा। अगर मरम्मत का पता था तो सबको यहाँ क्यों बुलाया? मुझे लगता है तुम सच नहीं छुपा पा रहे। क्या तुम डर गए हो? बकवास बंद करो, ये मेरा घर है, मैं जो चाहूं वो करूंगा। सब यहाँ से दफा हो जाओ, निकल जाओ। आज कोई भी नहीं जाएगा। आज कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सब खत्म हो गया, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। जी श्याम, तुमने बटलर चेन के साथ मिलकर अवैध रूप से मास्टर ली की संपत्ति हड़पने के सबूत अब मिल चुके हैं। मैं हैंक्शन एविएशन की ओर से तुम पर औपचारिक रूप से मुकदमा कर रहा हूँ। क्या ये विला जी शाओ का नहीं है बल्कि मास्टर ली का है? जी शाओ, क्या तुम्हारे मास्टर ली के साथ अच्छे संबंध नहीं थे? तुम हमें धोखा दे रहे थे। स्पेशल असिस्टेंट लिन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कृपया मेरे परिवार के छोटे बड़े सदस्यों का सोचकर मुझे इस बार माफ कर दीजिए। अपनी सफाई देने की जल्दी मत करो। इन सालों में अपने निजी लाभ के लिए तुमने ली परिवार के कई गहने चुराए हैं। इन सभी अपराधों की पुलिस बारीकी से जांच करेगी। इन्हें पुलिस स्टेशन ले जाओ। जहां तक तुम दोनों की बात है, तुमने ली परिवार का प्राचीन नीला कलश तोड़ा है। अब हर्जाना दोगे या जेल जाओगे, ये तुम खुद तय करो। हम तो बस मामूली कर्मचारी हैं, हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? लुओनिंग, जी शाओ, तुम ही तो हमें यहाँ दिखावा करने के लिए खींच कर लाए थे। ये पैसा तुम्हें ही भरना होगा। कैसा हर्जाना? मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। ले जाओ इन्हें। आओ पत्नी, बैठो और खाना खाओ। सब चले गए हैं, यहाँ हमारा खाना क्या ठीक होगा? कोई बात नहीं, मास्टर ली वैसे भी कम ही आते हैं। ये सारे पकवान मैंने उनके रसोइये से बनवाए हैं। तुमने कहा ये पकवान तुमने किसी से बनवाए हैं? हाँ, पिछली बार अच्छा नहीं बना था, तुम्हें अजीब खाना खिलाया था, मुझे बहुत बुरा लगा। पत्नी, क्या तुम नाराज हो? नहीं, बस पैसों की चिंता हो रही है। ये खाना बहुत महंगा है, अभी हमें कर्ज भी चुकाना है। कोई बात नहीं, ये सब मुफ्त है। ये सारा सामान जल्द ही खराब होने वाला था, मास्टर ली ने इसे मुफ्त में दे दिया। पहले हमें बैज दिया और अब इतना सारा अच्छा खाना। मास्टर ली सच में बहुत अच्छे हैं। पत्नी, तुम्हारी खुशी ही काफी है। हाँ, काम कहाँ तक पहुंचा है? सारे सबूत जमा कर दिए गए हैं। उन्हें संपत्ति हड़पने के जुर्म में जेल होगी। उन दो चेलों को पुरानी चीजें तोड़ने के लिए कुछ साल की सजा मिलेगी। वकीलों से कहो कोई रहम न करे।
मेरे लोगों को परेशान करने की हिम्मत की, मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। जी, लेकिन लुओनिंग नाम की वो औरत शेष उनकी जमानत पर है, शायद वो सजा से बच जाए। उनका भी आपस में संबंध है, नजर बनाए रखो। जी। चाचा जी, आपको जीशाओ का बदला लेना ही होगा। कैसा बदला? वो बदतमीज लड़का सिर्फ मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करता है। बोर्ड चुनाव करीब है और उस लड़के के बिना मैं काफी सुकून में हूं। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही बोर्ड के शेयर धारकों को खरीद। जब मैं हैंगशिन एविएशन संभाल लूं तो मैं उस जैंग शिंग्यू जैसी घटिया औरत को सबक सिखाऊंगा। आज से ही मैं तुम्हें हैंगशिन एविएशन का एचआर सुपरवाइजर नियुक्त करूं। शुक्रिया चाचा जी। ली सियान का 5 साल पहले हैंगशिन एविएशन में एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध, इस पहचान का इस्तेमाल करके पता लगाओ कि वो औरत आखिर है कौन। अगर ये खबर बाहर आई तो हैंगशिन एविएशन के शेयर पूरी तरह से गिर जाएंगे। 5 साल पहले कहीं वो कैबिन में तो नहीं था? मुझे इस बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि वह हैंगशिन एविएशन की कर्मचारी। 5 साल पहले मैंने तो जैंग शिंग्यू को एक बूढ़े आदमी को बेच दिया था। इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? लुओनिंग, तुम क्या कर रही हो? तुम जैसी एक घटिया मैकेनिक एविएशन सेंटर में आने के लायक नहीं हो। क्या मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए? क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? मुझे ऑफर मिल गया है, आज मेरी ज्वाइनिंग का दिन है। तो क्या हुआ? मैं घोषणा करती हूँ कि तुम निकाल दी गई हो। लुओनिंग, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरी कैप्टन की पदवी मैंने परीक्षा पास करके हक और इंसाफ से हासिल की है। तुम्हें मुझे निकालने का कोई हक नहीं है। अब मैं एचआर सुपरवाइजर हूँ। अगर मैंने कहा कि तुम निकल गई तो बस निकल गई। तुम यह सब पद का लोभ में कर रही हो। तो क्या हुआ? तुम्हारी कैप्टन की पदवी सिर्फ तुम्हारे उस घटिया गार्ड पति की सिफारिश का नतीजा है। मैं तो बस हैंगशिन एविएशन का ऑफिस सुधार रही हूँ। क्या हुआ? बुरा लगा? जयांग शिंग्यू, दोष देना है तो अपने पति को दो, जो सिर्फ एक घटिया गार्ड है। तुम्हारी किस्मत में तो बस मेरे पैरों तले कुचलना लिखा है। रुको, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने उसका चेहरा खराब किया तो मैं तुमसे हर्जाना लूंगा। ठीक है, क्योंकि तुमने पैसे दिए हैं, मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। पैसे दिए? तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी अब हमारा रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं हो सकता। सच तो यह है कि तुम्हारी मैच मेकिंग प्रोफाइल मैंने $2 लाख में शेषुन को बेच दी है। बिल्कुल सही। लुओनिंग, हम साथ काम करते थे। मैंने तुम्हें हमेशा अपना सबसे अच्छा दोस्त माना। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कैसा सहकर्मी? बकवास है ये। बचपन से ही मैं अपने माता पिता की लाडली रही हूँ। जहाँ भी जाती थी सबकी नजर मुझ पर होती थी, लेकिन जब से तुम मिली हो तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है। जैंग शिंग्यू, हमारे बीच भारी अंतर है, तुम्हें मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। मैंने कभी भी तुमसे मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचा। मैं तो बस अपना काम ईमानदारी से कर रही थी। अपनी ये शराफत बंद करो, मुझे इससे घिन आती है। अब मैं मिट्टी से सोना बन चुकी हूँ और तुम पूरी जिंदगी गटर में ही सड़ती रहोगी। इसे यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? अरे हाँ, सही कहा। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, शादी करो और बच्चे पैदा करो। यह तुम्हारी नौकरी से कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मानव तस्करी गैरकानूनी है। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर सकती हूँ। जाओ, कर दो केस। मैं एक मर्द हूँ, पुलिस स्टेशन जाना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे लिए बात अलग है। तुम्हारी साख पहले ही खराब है। अगर ये बात बाहर निकली कि तुमने ही मुझे पहले बहकाया था तो हर कोई यकीन कर लेगा। क्या हुआ? लगता है पिछली बार का सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं।
तुम घटिया गार्ड, तुम्हारी हमें सिखाने की क्या औकात है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी? क्या ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम जी हवादा के साथ हो? तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? मेरे और चाचा जी के बारे में उसे कैसे पता चला? अपनी नाक घुसाना बंद करो। घटिया गार्ड, तुमने मुझसे $100 मिलियन ठगे थे और फिर तुमने पकड़वा दिया मेरे पति और मेरी सहेली को। इन सब बातों का मैं आज तुमसे हिसाब चुकता करूंगी। कोई है? इस घटिया गार्ड को बाहर निकालो। मैं घोषणा करती हूँ कि इसे निकाल दिया गया है। इस बेवकूफ बेकार इंसान की हमारे एचआर सुपरवाइजर को परेशान करने की हिम्मत हुई। मैं हूँ। ये तो मालिक है। चाहे मैं नए लीडर की कितनी भी चापलूसी करना चाहूँ, मैं मालिक को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकती। वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? जल्दी से यहाँ से बाहर ले जाओ। मुझे अचानक याद आया कि मेरे कुछ दस्तावेज फोटोकॉपी करने बाकी हैं। मैं भी। अगले महीने का मेरा फ्लाइट चार्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हम अब चलते हैं। तुम सब वहीं रुक जाओ। ऐसा लगता है तुम्हारे ये लोग तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। क्या तुम कोई काम ढंग से कर सकती हो? तुम फिर से मुझे धोखा तो नहीं दे रही? तुम्हें क्या पता? वो यहाँ काम करने आई है तो उन्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए। छोड़ो, वैसे भी अभी बहुत वक्त है। मेरे पास काफी समय और तरीके हैं जयांग शिंगू को सबक सिखाने के लिए। आजकल ये बस इतना है, उन्हें अपना काम करने दो। लेकिन क्यों? अपना मुंह बंद रखो। शुक्रिया मेरे पति, मेरी फिर से मदद करने के लिए। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। आगे से शुक्रिया मत कहना। हाँ तो पीच, तुम नीच और आठ, क्या तुम मेरे साथ खेल रही हो? तुम्हारी औकत क्या है मुझ पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ तो मुझसे बदतमीजी मत करो। तुम मुझे से लाद रही हो? बोलो मैट, मैं तुम्हें $200,000 डाया था। या तो वापस करो या फिर अंजाम भुगतो। बस $200,000? जल्द है पूरा हैंक्शन एविएशन मेरा होगा। क्या मुझे इन पैसे की जरूरत है? ये लो $200,000 पर मेरे पास रोड हुए मत आना। मैं तुमसे भीख मांगूंगा। तुम झूठी औरत, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? हमारी छोटी मालकिन पर नजर डालने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगता है कि तुम अपनी जिंदगी से उब गए हो। छोटी मालकिन? हे भगवान, क्या वाकई वैसा ही है जैसा उस घटिया औरत लुओनिंग ने कहा था कि उसने मास्टर ली को फंसा लिया है? ये सब एक गलतफहमी है। मैं और लुओनिंग, हम दोनों दोस्त हैं। ऐसा करते हैं, अगर लुओनिंग कोई रास्ता निकाल ले जयांग शिंगयू को मुझे फिर से बेचने का, तो मैं उसे फिर से पैसे दे सकता हूँ। मरने की कगार पर भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? कोई है? इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। आज किंडरगार्टन की पेरेंट्स मीटिंग है। इतने अच्छे दिन पर तुम यहाँ क्या पागलपन कर रही हो? अजीब है, जयांग शिंगयू का पति, आखिर उसकी पहचान क्या है? मैंने जो जानकारी मांगी थी उसका क्या हुआ? चेक कर लिया है, ये उसके पति की पूरी जानकारी है। जो चीज मैंने ढूंढने को कही थी, क्या तुम बस यही ढूंढ पाए? कंपनी के एचआर रिकॉर्ड्स में ली सियान नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। यही उसकी सारी जानकारी है। वो सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड है। वाकई वो एचआर डेटाबेस के लायक नहीं है। शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। एक नीच इंसान हमेशा नीच ही रहता है। उसकी किस्मत में मिट्टी से सोना बनना नहीं लिखा। मालिक, शेचुन का काम तमाम हो गया है। मैं समझ गया। क्या मुझे वाकई ये भाषण याद करना होगा? ये सब बकवास और बहुत उबाऊ है।
बड़ी मालकिन ने खास तौर पर कहा है कि 3 दिन बाद होने वाले बोर्ड चुनाव को आपको सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। मुझे प्रेसिडेंट बनना पसंद नहीं, मैं बस एक कैप्टन बनना चाहता हूँ। लेकिन हैंक्शन एविएशन आखिरकार ली परिवार की संपत्ति है। आपको मैडम और नन्हे मालिक के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये जिहादा के हाथ लग गया तो लुओनिंग उनके साथ अच्छा नहीं करेगी। चेयरमैन, आप अभी भी बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा कि आप डिस्चार्ज नहीं हो सकते। मेरा ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। मैं बस मरने से पहले सियान को शादी करते और पिता बनते देखना चाहती हूँ। लेकिन प्यार के मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। 5 साल पहले सियान को फंसाया गया था, जिसकी वजह से एक लड़की ने अपनी गरिमा खो दी। इसलिए वह रिश्तों को लेकर हमेशा परेशान रहता है। वो आमतौर पर औरतों को छूता तक नहीं है। इस बार बड़ी मुश्किल से उसने शादी के लिए एक लड़की ढूंढी है। मुझे अपनी होने वाली बहू से मिलना होगा। ये बच्चा बिल्कुल सियान के बचपन की तरह ही क्यों दिखता है। पोता पाने की मेरी इच्छा पूरी होने वाली है। नन्हे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जायांग हांग है। दादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारी। ओह, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। दादी जी, आपको क्या हुआ? तुमने अभी मेरे पैर में टक्कर मारी जिससे दर्द हो रहा है। थोड़ा आराम करने पर ठीक हो जाएगा। दादी जी, मैं आपको सहारा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। दादी, आप थोड़ा पानी पीकर आराम कर लीजिए। बच्चे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी? डर नहीं लगता। मम्मी कहती हैं कि गलती की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने आपको टक्कर मारी, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। बहुत अच्छे, तुम समझदार और होनहार हो। बच्चे, दादी तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या तुम चाहोगे दादी का पोता बनना? क्या? ये नहीं हो सकता। मेरे पास अपने पापा और मम्मी हैं। लेकिन तुम्हारी गेंद बहुत पुरानी है। तुम्हारे घर के हालात जरूर साधारण होंगे। हाँ, पापा और मम्मी मुझे पालने में बहुत मेहनत करते हैं। दादी का परिवार अरबपति है। अगर तुम दादी के साथ चलोगे तो न केवल बड़े घर में रहोगे, बल्कि दादी तुम्हारे पापा और मम्मी को बहुत सारे डॉलर्स भी देगी, जिससे वे हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे और उन्हें कभी कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दादी, पैसों से ज्यादा मुझे मम्मी पसंद हैं। मुझे यकीन है मम्मी भी ऐसा ही सोचती होंगी। दादी का बेटा एक कैप्टन है। क्या तुम्हें एक लंबा और हैंडसम पापा नहीं चाहिए? देखो, दादी तुम्हें उसकी फोटो दिखाती है। तुम देखकर जरूर खुश हो जाओगे। दादी, हालांकि आपका बेटा वाकई हैंडसम है, लेकिन वह मेरे डैडी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? तुम एक बार फिर से देखो। दादी, आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं घर से कुछ लेकर आता हूँ। चेयरमैन, जांच की रिपोर्ट आ गई है। जांग हांग वाकई आपका अपना पोता है। मैं अभी सियान को फोन करती हूँ। हमारे लिए परिवार का खून बाहर लावारिस नहीं रह सकता। माँ, आप मेरी सोसाइटी में क्या कर रही हैं? उसकी चिंता मत करो, तुम बस जल्दी आओ। मुझे तुम्हारा सगा बेटा मिल गया है। वह और तुम बिल्कुल एक ही सांचे से निकले हो। माँ, आप सड़क पर किसी भी बच्चे को देखकर उसे मेरा कह देंगी? क्या आप होश में तो हैं? क्या मैं होश में नहीं हूँ? तुम खुद यहाँ आकर देख लो। मैं नहीं आ रहा। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा बेटा भी बहुत समझदार। आप कुछ गड़बड़ मत कीजिए। बकवास बंद करो। अगर मुझे मारना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ आ जाओ। ये क्या हो रहा है? जयांग शिंग्यू का वह बेकार पति मास्टर ली की गाड़ी में कैसे बैठ गया?
तुम आ गए। दादी ने आज गलती से आपको टक्कर मार दी। ये मेरी गलती है। यह मेरी सारी पॉकेट मनी है, सब आपकी हुई। क्या आप मुझे मेरी मम्मी से दूर नहीं करेंगे? दादी तुम्हें परिवार से अलग नहीं कर रही। सच तो यह है कि दादी ही तुम्हारा असली परिवार है। दादी, क्या आपका दिमाग ठिकाने पर है? दादी झूठ नहीं बोल रही। जब तुम अपने सगे पिता से मिलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। पापा, हाँ बेबी। पापा, हाँ बेबी। कोई आश्चर्य नहीं कि जयांग शिंग्यू का यह बेकार पति हमेशा सब कुछ संभाल लेता है। पता चला कि वही मास्टर ली है। डैडी, ये दादी कहती हैं कि आप उनके बेटे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हाँ, शरारती लड़की। आखिर ये सब क्या हो रहा है? मालिक, जांच रिपोर्ट के अनुसार हंग बेबी वास्तव में आपका अपना बेटा है। हाँ बेबी सच में मेरा बेटा है। क्या 5 साल पहले की उस रात वाली औरत शिंग्यू थी? जल्दी से पीछा करो और मास्टर ली के घोटाले को रिकॉर्ड करो। उसका ली परिवार बर्बाद हो जाएगा। कौन है? शरारती लड़के, इतनी महत्वपूर्ण बात तुम अब क्यों बता रहे हो? धोखेबाज आदमी। इन सालों में मम्मी ने तुम्हारी वजह से इतनी तकलीफें झेली हैं। हाँ बेबी, ऐसा नहीं है। उस दिन जब मैं कैबिन में जागा तो मैं वहां अकेला था। मुझे नहीं पता था कि वो कौन थी और उसे ढूंढने का कोई रास्ता नहीं। हाँ बेबी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें और मम्मी को नहीं छोड़ा था। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुमने हमसे सिर्फ यही एक बात छुपाई है? तुम कोई सुरक्षा गार्ड नहीं हो, है ना? हाँ, मैं वाकई में सुरक्षा गार्ड नहीं हूँ। मुझे डर था कि तुम लोग मेरी पहचान को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने इसे छुपाया। मुझे विश्वास नहीं है। अगर तुम मेरी मम्मी से माफी नहीं मांग लेते तो भविष्य में मैं तुम्हें डैडी नहीं कहूँगा। अगर तुम मेरी बहू और पोते को वापस नहीं लाए तो फिर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। क्या ली सियान ने उस रात वाली औरत से शादी कर ली? हाँ, वो हमारी दुश्मन जयांग शिंग्यू है। चाचा जी, अब हम क्या करें? क्या मैं हैंगशन एविएशन की मालकिन बन पाऊंगी? तुम बेकार हो। अगर तुम मालकिन बनना चाहती हो तो तुम्हें खुद रास्ता ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से पहले उन्हें अलग करना होगा। अगर हम ली सियान को विवादों में फंसा सके तो हमारे पास एक मौका है। चलो बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारा पति आखिर है कौन? वो सुरक्षा गार्ड नहीं है। वो हैंगशन एविएशन का कैप्टन है और सबसे अमीरी परिवार का एकमात्र वारिस है। तुम्हारी बातों पर मैं रत्ती भर भी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हें धोखा दिया गया है, तो एक अच्छी सहकर्मी होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लुओनिंग सच कह रही थी। लीसियान ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने न केवल अपनी पहचान छिपाई बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तुम्हारा क्या मतलब है? 5 साल पहले कैबिन लाउंज में घुसने वाला इंसान वही था। अगर वो बात न हुई होती तो तुम अब तक शायद बन चुकी होती हैंगशन एविएशन की एग्जीक्यूटिव। तुम्हारी जिंदगी शानदार होती और तुम ऊंचाइयों पर होती, लेकिन ली सियान की वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये नामुमकिन है। अगर वाकई ऐसा है तो उसने मुझसे शादी क्यों की? जाहिर है वो बस
खेल रहा था। जरा अपना दिमाग तो लगाओ। ली सियान जैसे इतने बड़े आदमी तुमसे झटपट शादी क्यों करेंगे? पत्नी, तुम आ गई। क्या आज काम से थक गई हो? कोई बात है? हाँ, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम हैंगशन एविएशन के मालिक हो, या फिर कि तुम हांग बेबी के सगे पिता हो? क्या तुम्हें सब पता चल गया? अगर किसी और ने मुझे ना बताया होता, क्या तुम्हारा इरादा इस मुझसे हमेशा छुपाने का? मास्टर ली, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। ऐसा नहीं है पत्नी, मेरी बात तो सुनो। अब समझाने को बचा ही क्या है? तुम हमेशा से मुझे धोखा दे रहे थे। ब्लाइंड डेट वॉलिडन से हाय, तुमने मुझे पहचान लिया था और फिर मुझे अंधेरे माइंड रखा, जिस वजह से मेन बेवकूफुन की तरह तुमसे शादी कर ली। क्या तुम अब बहुत खुश हो? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने इसे इसलिए छुपाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम और हंग बेबी अमीर लोगों को पसंद नहीं करते। मैं सच में तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। जहां तक 5 साल पहले की बात है, मुझे भी अभी पता चला। सर्टिफिकेट देने से कि तुम्हें नहीं पता था, क्या मेरे सारे जख्म भर जाएंगे? मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि इन सालों में मेरी गैर मौजूदगी ने तुम्हें और हांग बेबी को बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन मैं यूएस ब्लाइंडेड का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे तुमसे फिर मिलवाया। पत्नी, मुझे बस एक बार माफ कर दो ताकि मैं तुम्हें और हांग बेबी को खुशियां दे सकूं। इसका कोई फायदा नहीं है। हमारी खुशियों में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। डिवोर्स के लिए तैयार रहो। इसका अलावा हंग बेबी मेरे पास रहेगा और तुम यूएस की कस्टडी मुझसे छीनने की कोशिश मत करना। बढ़िया, बहुत अच्छा किया। बस ली सियान के धोखा देने की खबर बाहर फैला दो, वो पूरी तरह बदनाम हो जाए। अब तो सब कुछ तैयार है, बस आखिरी कदम बाकी। छोटे मालिक, थोड़ा समय चाहिए। आप मैं आपको चाय पर बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर अपने भाई के खिलाफ जाऊं? छोटे मालिक, इससे खिलाफ जाना नहीं, ली परिवार की संपत्ति पर आपका भी आधा है ना। तुम्हारी मेरे भाई से क्या दुश्मनी है? लिन सिंह के चेयरमैन रहते हुए वो न केवल सख्त थी बल्कि भ्रष्ट भी थी। कंपनी के अंदर लोग उससे परेशान हैं। मैं तो बस सबकी इच्छा पूरी कर रहा हूं। वैसे भी छोटे मालिक, आप भी पूरी जिंदगी मास्टर ली के नीचे दबकर नहीं रहना चाहें। मेरा भाई बचपन से ही काबिल है, और फिर वो कोई मामूली इंसान नहीं है। ये इतना आसान नहीं होगा। छोटे मालिक, आप बस फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक पक्का प्लान है। बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप मास्टर ली के उत्तराधिकार का विरोध करें तो ये काम पक्का हो जाएगा। ठीक है, मैं जाकर देखता हूं। मुझे लगता है वो अपने भाई का वफादार है। क्या आपको यकीन है कि ये तरीका काम करेगा? ये छोटा मालिक बचपन से ही थोड़ा दिमाग से पैदल है, बहुत मूर्ख है। वो पक्का मान जाएगा। उसके और ली सियान के स्कैंडल से हैंगशन एविएशन आसानी से हमारे हाथ में हो।
तो चाचा जी मेरी मेहनत मत भूलिएगा। ये तो तुम्हारी वफादारी पर निर्भर करता। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। तलाक के लिए तैयार हो जाओ। भैया अब और मत पीजिए। अभी जी हवादे मुझसे मिला था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपको बाहर निकालना चाहता है। जी हवादे, वो बूढ़ा आदमी, आखिरकार उसकी असलियत सामने आ गई। मुसीबत सिर पर है और आप मजाक कर रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कभी धोखा नहीं दूंगा। जरूरत नहीं है, उसका विचार अच्छा है, उसकी बात मान लो। भैया क्या आप पागल हो गए? वो आपके पिता की संपत्ति है, हजारों करोड़ों डॉलर्स की। जी हवादे ने इन सालों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बहुत नाजायज फायदा उठाया है। उसके करीब जाकर ही मुझे उसके खिलाफ कानूनी सबूत मिल पाएंगे। जासूस बनना है, ये मुझे पसंद आया। जाओ, अच्छी एक्टिंग करना। बेहतर होगा कि उनके प्लान को बिगाड़ दो। भरोसा रखिए, काम हो जाएगा। छोटे मालिक, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इस पर साइन कर दीजिए। कल बोर्ड मीटिंग है, आपका प्लान फेल तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं। छोटे मालिक निश्चिंत रहिए, बस आप इस एग्रीमेंट पर साइन कर दीजिए, प्लान तुरंत शुरू होगा। वाकई बेवकूफ है, कितनी आसानी से मैंने इससे साइन करवा लिए। शेयर ट्रांसफर पेपर्स पर एक बार इसे गद्दी पर बिठा दूं, फिर हैंगशन एविएशन मेरा होगा। साइन कर दिए हैं, अब प्लान शुरू करो। मीडिया को फोन करो और लीसियान के धोखेबाजी की खबर फैला दो। जी सब लोग, मुझे यकीन है कि आप सबको मास्टर ली के धोखेबाजी की खबर मिल गई होगी। इतनी बड़ी खबर किसे नहीं पता? रातों रात हैंगशन एविएशन के शेयर 10% गिर गए, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। सियान को मैंने बड़ा होते देखा है, वह परिवार छोड़ने वाला नहीं है। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। गलतफहमी है तो क्या, आज जनमत हमारे खिलाफ है। अगर समाधान नहीं निकाला तो हम दिवालिया हो जाएंगे। सब लोग, मास्टर ली ने हैंगशन एविएशन का नाम खराब किया है। मेरा प्रस्ताव है कि उन्हें तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। इस्तीफा दो, हैंगशन एविएशन से बाहर निकलो। मम्मी दुखी मत हो, हांग बेबी जल्दी बड़ा होगा और आपकी रक्षा करेगा। लीसियान, भले ही तुमने मेरा जीवन बर्बाद किया, पर मुझे तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए कि तुमने मुझे इतना समझदार हांग बेबी दिया है। चलो चलिए। लीसियान को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। बधाई हो, तुमने उसे सबक सिखा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता? सियान के तुम्हें छोड़ने की खबर ट्रेंड कर रही है। हैंगशन एविएशन के शेयर गिर गए हैं। वो मीटिंग रूम में सजा भुगत रहा है। ये कैसे हो सकता है? आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम्हें एक और राज बताती हूँ। 5 साल पहले मैंने ही तुम्हें नशा दिया था। मैं चाहती थी कि कोई सबूत रिकॉर्ड करे तुम्हारा किसी गैर मर्द के साथ, ताकि तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकली और लीसियान से जा मिली। तो वो तुम थी लुओनिंग। तुमने मुझे बार बार नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें अपने साथ ले डूबूंगी? मैं तो बहुत डर गई। जयांग शिंग्यू किससे डरा रही हो? अब मैं जी हवादे के साथ हूँ। जब वो हैंगशन एविएशन संभाल लेंगे तो मैं शहर की सबसे मशहूर औरत बन जाऊंगी। तुम मेरा मुकाबला कैसे करोगी? मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। अब तो सब तय हो चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब कुछ बदल पाओगी? अपनी औकात देखो। मुझे पद छोड़ने को कह रहे हो, तो क्या तुम लोगों ने सोचा है कि वारिस कौन होगा? हाँ सही है, हैंगशन एविएशन हमेशा से ली परिवार की संपत्ति रही है। ये किसी और के हाथ नहीं जानी चाहिए। इसकी
चिंता मास्टर ली को करने की जरूरत नहीं। आखिर ली परिवार में सिर्फ आप ही अकेले मालिक नहीं है। दूसरे मालिक मास्टर ली जिस तरह हैंगशिन एविएशन पर बोझ बन, क्या उन्हें तुरंत कंपनी से निकाल नहीं देना चाहिए? वाकई उसे बाहर निकाल देना चाहिए। देखा आपने, दूसरे मालिक ने भी कह दिया। अब आपको क्या कहना है? मैंने कहा था कि तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए। तुमने क्या कहा? सब लोग सुनिए। जी हवादे, पिछले 5 सालों से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहकर अपने फायदे के लिए कंपनी की संपत्ति अवैध रूप से हड़प रहे हैं। ये रहे सारे सबूत। ये हवादे, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने कंपनी को धोखा दिया। जो लोग कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें तुरंत पुलिस को सौंपना चाहिए और जेल भेज देना चाहिए। तो वो सारी खबरें मास्टर ली को फंसाने के लिए थी। तुम कितने नीच इंसान हो। छोटे मालिक, आपका क्या मतलब है? क्या आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे? फिंग हांग। जी हवादे, ली परिवार में हमेशा सिर्फ एक ही मालिक होगा। मैं तुम्हारे साथ अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। तुम्हारे साथ काम करने का नाटक मेरे भैया का विचार था। 5 साल पहले मुझे जहर देने वाले तुम ही थे ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। तुमने हर कदम पर साजिश रची ताकि हैंगशिन एविएशन को हड़प सको, लेकिन अफसोस इस बार तुम्हारा दाम उल्टा पड़ गया। मास्टर ली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया मुझे बस एक और मौका दे दीजिए। जी हवादे, आप पर कंपनी की संपत्ति अवैध रूप से हड़पने का आरोप है। मैं जियांगडोंग शाखा की ओर से आपको गिरफ्तार करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। लीसियान, कृपया मुझे एक मौका। रुको, लिसियान ने मुझे और बच्चे को नहीं छोड़ा है। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। शुक्र है कि वो ठीक है। सब लोग सुनिए, अब मीटिंग खत्म हुई। अब से आपको मुझे चेयरमैन की मैडम कहना चाहिए। तुम लुओनिंग हो ना? तुम संपत्ति के अवैध ट्रांसफर के मामले में शामिल हो। जांच के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। पत्नी, तुम मेरी चिंता कर रही है ना? ऐसा नहीं है। मैं बस नहीं चाहती कि हैंगशिन एविएशन बुरे लोगों के हाथ लगे। तुम ज्यादा मत सोचो। पापा, मुझे मत देखो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। हंग बेबी, पापा को अपनी गलती पता है। बस एक बार और मेरी मदद कर दो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। टीचर कहती हैं कि धोखेबाज मर्दों की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इन सालों में तुमने और मम्मी ने बहुत दुख झेला है। मैं इसकी भरपाई करूंगा। मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं हमेशा मम्मी का ख्याल रखूंगा और उन्हें ही अपनी दुनिया बनाऊंगा। लिसियान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरा दिमाग कहता है कि तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मम्मी तुम्हें पसंद करती हैं। तो मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। आप लोग, ये सब क्या हो रहा है? पत्नी, मुझे माफ कर दो। इन 5 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा मिलना और हमारी शादी कोई गलती नहीं थी। इसके विपरीत ये भगवान का मेरी गलती सुधारने का मौका है। पत्नी, इस बार मैं सच्चे दिल से प्रस्ताव देता हूँ, प्यार और जिम्मेदारी के साथ, और पूरे ली परिवार को सौगात के रूप में। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? पत्नी, मम्मी, ये क्या हुआ? मम्मी आपको नहीं चाहती। मैं भी आपको नहीं चाहता। मैंने मना नहीं किया। तो फिर ये क्या है? मुझे भी नहीं पता। आजकल मुझे बार बार मतली महसूस होती है। क्या इसका मतलब है कि मेरा छोटा भाई या बहन आने वाली है? क्या ये सच है? आपका ली परिवार क्या 18 पीढ़ियों से इकलौता वारिस नहीं रहा है? शायद तुमसे मिलकर
भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया। पत्नी, चिंता मत करो, इस बार मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हें और हॉन्ग बेबी की रक्षा में लगा दूंगा।